बिहार का लाखों मजदूर बिहार से बाहर जाकर अपने मेहनत के बल पे छोटे से बड़े कंपनियों के मालिक को करोड़पति बना देते हैं और साबित कर देते हैं कि बिहारी बहुत मेहनती होते हैं। इसके बावजूद भी बाहर की कंपनियां बिहार में निवेश नहीं करना चाहते हैं, यानी अपना कंपनी बिहार में नहीं लगाना चाहते हैं। कई दशकों के बाद में अडानी ग्रुप पहली बार बड़े प्रोजेक्ट के साथ अपने सीमेंट बनाने के लिए बिहार में कंपनी लगाने के लिए सरकार से एग्रीमेंट किए हैं। दोस्तों, आज के कुर्सी चक्र में बात करेंगे क्या वजह था जिससे बिहार में कंपनी आने से डरती थी और इतने दिनों के बाद में अडानी ग्रुप पहली बार बिहार में कंपनी बनाने जा रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल कुर्सी चक्र को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक समय था जब कंपनी उस शहर में अपना कंपनी लगाना चाहती थी जो शहर किसी समुद्री तट पे स्थित हुआ करता था, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट को समुद्री माध्यम से ट्रांसपोर्ट करने में आसानी मिल सके। लेकिन इसके विपरीत में उस समय बिहार में सैकड़ों चीनी मिल हुआ करता था, जिसमें बिहार के लाखों मजदूरों को रोजगार मिला करता था। इस वजह से बिहार सरकार भी दूसरे कंपनी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे कि बिहार में आइए और निवेश करते जाइए। चीनी मिल के सिस्टम में हुए गड़बड़ी की वजह से बिहार में एकाएक चीनी मिल की संख्या कम होती गई, बंद होती गई, जिस वजह से बिहार में मजदूरों की संख्या बढ़ती गई, यानी रोजगार कम पड़ गया और लोग अपने रोजगार के तलाश में बिहार से बाहर जाने लगे, क्योंकि उस टाइम पे बिहार में दूसरा कोई साधन ही नहीं था जहां पे लोग अपना रोजगार ले सके। लोग जब बिहार से बाहर गए तो सवाल उठना शुरू हो गया कि बिहार में भी कंपनी होना चाहिए, बिहार में इंडस्ट्री होना चाहिए, ताकि हम लोग रोजगार चेक कर सके। सरकार भी जल्दीबाजी में बिहार में कंपनी निवेश के लिए नए नए नियम लाए, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। निवेश नियमों की बात करें तो बिहार में उस समय बताया जाता था कि जो भी कंपनी बिहार में निवेश करना चाहते थे वो अपना जमीन अधिग्रहण जरूर करे, जो कंपनी के लिए एक बड़ा चैलेंज हुआ करता था, क्योंकि बिहार के किसानों के पास छोटे छोटे भूमि का टुकड़ा हुआ करता था, जिससे कंपनी वाले को एक से एक किसानों से जाकर बात करना पड़ता था, जिससे वो काफी ज्यादा समस्या का समाधान करना पड़ता था। और सरकार कंपनी के लिए बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के सब्सिडी देने को तैयार नहीं था। इस वजह से बाहरी कंपनी बिहार में उतना अपनी झलक नहीं दिखाती थी और बिहार से बाहर होना चाहती थी। तमाम समस्याएं होने के बावजूद भी यदि बिहार में कोई छोटे कंपनी का भी स्थापना करते थे तो उद्घाटन के दिन उग्रवादियों के द्वारा प्रसाद खाने के नाम पे उनसे 10-20 लाख रुपया पनौती मांगने का बात किया जाता था, जिस वजह से बिहार के वो मालिक, बिहार के छोटे कंपनी का मालिक अपने कंपनी में ताला लगाकर बिहार को टट्टा बाय करके बिहार से बाहर चले जाते थे। लेकिन पिछले कई सालों से बिहार में किए जाने वाले निवेश के प्रति अलग अलग नियम लाया गया है, जिसके वजह से सरकार बताती है कि बिहार के कानून व्यवस्था में बदलाव किया गया है, जिससे आने वाले दिनों में बिहार में निवेशों की संख्या बढ़ जाएगी। इस तरह के नियम से प्रभावित होकर अडानी ग्रुप पहली बार बिहार में अपने सीमेंट बनाने के लिए 1600 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने के लिए सरकार से एग्रीमेंट कर दिए हैं और सरकार भी अडानी ग्रुप के लिए जमीन अधिग्रहण कराने का पूरा जिम्मा संभाल लिए हैं और बता रहे हैं कि बहुत जल्द जमीन अधिग्रहण कराया जाएगा और अडानी ग्रुप के हाथों में सौंप दिया जाएगा। सरकार ये भी बता रहे हैं कि राज्य में जिले स्तर पर करीबन 5000 जमीन एकड़ को भूमि बैंक में रखा जा रहा है। इन फ्यूचर यदि कोई बैंक जिला स्तरीय अपना निवेश करना चाहते हैं तो उनको जल्दीबाजी में उनके अनुसार से जमीन उपलब्ध कराया जा सके। दोस्तों, कंपनी निवेश के प्रति यदि सच में बिहार सरकार की इस तरह की सकारात्मक सपोर्ट रहे तो आने वाले दिनों में बिहार में भी इंडस्ट्री की संख्या बढ़ सकता है। दोस्तों, बिहार में हो रहे निवेशों के प्रति आपका क्या विचार है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कुर्सी चक्र से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।